अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही मुफीद टिप शेयर करूंगी। एक ऐसी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या दिल की शरियानों में ब्लॉकेज है। ये वाला नुस्खा जो है ये हमने बहुत सारे अपनी फैमिली में भी और अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करवाया है और हमेशा ही सबको इससे फ़ायदा हुआ है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार आप इसको बना के रख लें, 2 से 3 महीने इस्तेमाल करवाएं। इस्तेमाल करने से पहले अपने ब्लड टेस्ट करवा लें और इस्तेमाल करने के बाद ब्लड टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। अक्सर हमारे घरों के जब सिंक जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो हम तेज़ाब या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स डालते हैं ताकि वो ब्लॉकेज खुल जाए। तो बस समझ लें कि ये मिक्सचर भी उसी तेज़ाब का काम करेगा। इसके अंदर हमें 5 चीज़ें चाहिए होंगी। अदरक का रस हमें चाहिए है, लहसुन का रस चाहिए है, लेमन जूस चाहिए है, शहद और एप्पल साइडर विनेगर। अच्छा, इसको नापने का पैमाना ये है कि आपने 1-1 कप हर चीज़ का जूस लेना है। जैसे लहसुन का रस हम निकाल लेंगे 1 कप, तो आपने जो भी मेजरमेंट के लिए जो जो चीज़ लेनी है सब चीज़ें उसी से नापनी है। चाहे आप 1 मग ले लें, 1 ग्लास ले लें, 1 कप ले लें। तो मैंने एक ये स्टैंडर्ड साइज़ का कप लिया है। तो सबसे पहले मैं लहसुन जो है उसको छील के उसको उसका रस मैं निकाल लूँगी। 1 कप देखें मैंने ये रस ले लिया है। अब इसी तरह मैं अदरक का रस भी निकाल लूँगी और लेमन जूस भी ले लूँगी। और इन तीनों चीज़ों का रस जो है मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करूँगी। अच्छा, रस निकालने के लिए मैंने जूसर यूज़ किया है जिससे हम गाजर का जूस बनाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कूंडी के अंदर भी लहसुन अदरक को पीस के फिर मलमल के कपड़े में इसको निचोड़ के तो रस निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा आपको लहसुन को पीसने में। और दूसरा ये कि जब आप इसको मलमल के कपड़े से निचोड़ेंगे तो लहसुन की तुरशी जो है उसकी वजह से हाथों में कट लग सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास इस किस्म का कोई ब्लेंडर है या कोई जूसर है तो उसको आप यूज़ कर लें। पानी आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना। आप ये नहीं कर सकते कि लहसुन के अंदर आप पानी ऐड करके तो फिर आप उसका रस निकाल लें, क्योंकि अगर पानी आपने यूज़ किया तो फिर ये मिक्सचर जो है इसका ख़राब होने का डर है। तो अदरक का भी रस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। लेमन जूस जो है उसको मैंने सबसे आखिर में निकाला है। उसकी वजह ये है कि लहसुन और अदरक का जब मैंने रस निकाला है तो ब्लेंडर के अंदर उसकी हल्की सी स्मेल रह जाएगी जो धोने से भी नहीं जाएगी। तो जब मैं एंड पे लेमन जूस निकालूंगी तो उससे क्या होगा कि जूसर की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। लेमन जूस भी 1 कप जो है वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और अब हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट रह गया है एप्पल साइडर विनेगर। तो उसी कप से मैं एप्पल साइडर विनेगर नाप के इसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगी। इन चारों चीज़ों को अब हमने चूल्हे पर रख कर अच्छी तरीके से पकाना है। ये 4 कप मिक्सचर है और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये रिड्यूस होकर 3 कप रह जाए। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि आप जब इस मिक्सचर को गर्म करेंगे, जैसे इसको हीट लगेगी तो लहसुन का कलर जो है वो ऐसे ग्रीनिश सा हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, ये मिक्सचर बिल्कुल ठीक है, ख़राब नहीं हुआ। तो अब ये देखें पक के इस तरह से गाढ़ा भी हो गया है और इसका मिक्सचर जो है ये 3 कप के करीब रह गया है। इसको आपने अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है और जिस कप से आपने बाकी चीज़ें नापी थी उसी से नाप के 1 कप इस मिक्सचर के अंदर आपने शहद का ऐड कर देना है। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके जब ये अच्छी तरह यकजान हो जाए तो आपने इसको किसी भी बॉटल के अंदर महफूज करके रख लेना है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सुबह सुबह आपने खाली पेट इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से हिला के, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बाज़ दफ़ा नीचे बैठ जाते हैं, अच्छी तरह हिला के 1 टेबल स्पून नाश्ते से पहले आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। इसको डेली आप तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपकी फ़ैमिली में अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या उनको दिल के कोई भी अमराज़ हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको इस रेसिपी से कोई भी फ़ायदा हुआ तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।